जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। वाह वाह कर दो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अभी रह रहा है। फ्राइडे नाइट हम कल ऐसे ही पूरा परिवार लंदन यात्रा पर निकल गया, तो देखा भैया लाइन लगी है, सारे बैठे हैं, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, कुछ पता ही नहीं है जीवन को। ऐसे देखते ना कभी कभी लगता है ठाकुर तेरी कितनी कृपा है, इनको कुछ नहीं पता जीवन क्या है, गिर रहे हैं, मर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पी करके जीवन बर्बाद कर रहे हैं। 4 दिन खाया, फिर 2 दिन कमाया, फिर पड़े रहे। ये कोई जीवन है? पशु से भी बदतर जीवन है। पशु कम से कम जैसा भगवान ने उसको बनाया वैसा तो जी रहा है। इंसान तो अपनी हर हद से नीचे गुजर गया। क्या नहीं छोड़ा इसने, नशा छोड़ा नहीं, जीवन छीन छीन के मांस खा रहा है, पेट को शमशान बना रहा है, चलता फिरता ग्रेवयार्ड। इंसान यही पशुओं को दफना रहा है पेट में, बड़े गर्व से कहता आई एम नॉन वेजिटेरियन। आई थिंक ये नॉन वेजिटेरियन जो वर्ड है ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लोगों ने लिख दिया। नॉन वेजिटेरियन कोई शब्द ही नहीं है, पर ये कहने में, अगर कोई ये कहे, कहने में शर्म आएगा ना कि मैं आई एम एन एनिमल फ्लैश ईटर, तो थोड़ा क्रूर सा लगेगा, पत्थर दिल सा लगेगा, इसलिए चेंज कर दिया वर्ड, आई एम नॉन वेजिटेरियन। थोड़ा सा क्रूरता कम हो गई। क्या इससे क्रूरता कम हो जाएगी? अरे तुम पशु का मांस चबाने वाले, तुम अपने जीवन को एक राक्षस जैसा जीने वाले। माफ करना भैया, किसी को बुरा लगे तो लगे, हम तो यात्री है, कल अपने घर जाएंगे, आज ही जाएंगे, कल भी नहीं। और मैं तो कहती हूँ बुरा लगना चाहिए। कई चीज बुरी लगने के लिए होती है, बुरा लगे तो सही, कुछ बदले तो सही। क्या नहीं छोड़ा तुम खून पी रहे हो। अभी तुमको कोई कह दे ब्लड, यक यक, वो सामने जो रखा क्या उसमें खून नहीं था? अभी तुमको कोई टॉयलेट किसी का कोई टच करने भी बोल दे तो आप 1000 बार कहेंगे नहीं 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 हम नहीं करेंगे। क्या उसके पेट में मलमूत्र नहीं था जिसको तुम खा रहे हो? कितनी कितनी घिनौनी बात है। अगर किसी का कोई सलाइवा या कोई वैसी चीज, शब्द बड़े वैसे, लेकिन यही सच है। किसी का कोई रक्त मवाद निकले तो हम करेंगे अरे राम राम, छी छी कितना गंदा। और वही जब आपके प्लेट में आ जाता तो आप कहते हैं इट्स वेरी जूसी। ये जूसी है? आप खा रहे हो उसको, आप उसके बोन को हाथ में ले, आपको पता ही हड्डी है किसी की, और आप फिर भी जाकर के वही खाना चाहते हो। मैं आप मतलब आप नहीं हो, मुझे पता है जो सत्संग से जुड़ जाएगा वो तो कभी नहीं करेगा, पर शायद ऐसे बहुत लोग होंगे जो सुन रहे हैं यूट्यूब पे, या आपके कोई जानने वाले होंगे जो ये सब खाते पीते। समझाइए उनको, बताइए उनको भैया आज तो तुम इंजॉय कर रहे हो, इंजॉयमेंट के नाम पे सारे बुरे काम कर रहे हो। जिस दिन तुमको ऐसे काटा जाएगा ना, कोई बचाने वाला नहीं होगा धरती पे। तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, हमें छोड़ दो, हमें मत काटो, हमें मत मारो, पर फिर भी तुम काटे जाओ। शास्त्र कहानियां नहीं है, भागवत जी कोई स्टोरी नहीं है, किसी ने बनाई गई कहानी नहीं। भागवत जी में स्पष्ट नरकों के वर्णन में लिखा है, तुम मारोगे नरक भेजे जाओगे, और नरक में ऐसी यातना होगी। पहली बात, नरक में जब शरीर जाता, ये शरीर नहीं जाता, अंगुष्ठ मात्र हमारा सूक्ष्म शरीर जाता है, और वो ऐसा जाता है, नरक में शरीर को टुकड़े टुकड़े भी कर दो ना
तो भी जीव मरेगा नहीं। ये नरक की विशेषता है। गरम तेल में भी डाल दो, उबलते तेल में, तब भी मरेगा नहीं, बस तड़पेगा। नरक मतलब तड़पाना, दंड देना, जिसको तू आज एंजॉयमेंट कह रहा है, एक दिन तू जब इसमें फ्राई पैन में डाला जाएगा तब तेरी जो हाल। हम कई वीडियोस ऐसे देखते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते, प्लेट में से वो बेचारा चल रहा है, जिंदा चल रहा है। लोगों ने सारी हदें पार कर दी। तुमको भगवान ने इंसान बनाया, दिल दिया, तुमने दिल को निकाल के फेंक डाला, पत्थर दिल बन गए। तुम कौन कहता है कि हम अवेयर नहीं थे? अरे इसमें अवेयरनेस की जरूरत क्या है? आप देख रहे हो वो चलता है, उसके भीतर भी ब्रीदिंग जैसे हम करते हैं वैसा है, उसके भीतर ब्लड है, उसके भीतर हार्ट बीट है, सब कुछ तो हमारे जैसी है। क्या फर्क है उसमें और हम में? एक ही फर्क है, आपको कोई मारेगा, आप ह्यूमन राइट्स का झंडा लेके भाग लोगे, उसको कोई मार रहा है, वो बोल नहीं सकता, उसके लिए कोई बोल नहीं रहा। इसलिए जो बोगे वो पाएंगे। आज हम मारेंगे, कल वो मरे। ये जो हमने एक ब्रज के महाराज जी है, उनसे सुना है, खूब वायरल उनकी वीडियो भी हुई, कि जैसे किसी ने पूछा, महाराज जी जैसे ट्रेन में अचानक आग लग गई तो सब लोग एक साथ जल के खाक हो, ये कैसे होता है? तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही होता है। ये जो लोग जितना भी ये पाप करते हैं ना, भगवान सबके कर्मों को इकट्ठा करके उनको एक जगह ले आते, एक जगह लाते, और एक जगह जैसे तुमने जलाया, तुम जल के खाक हो जाओगे। परिणाम बड़ा भयानक है। तो कर्मों का दुनिया में किसी से मत डरो। मैं कहती हूँ मत शनि से, न रवि से, न सोम से, न ग्रहों से, किसी से मत डरो, अपने कर्मों से डरो। यही है जो अच्छा करेंगे और यही है जो बुरा करेंगे।